Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम शुरू करते हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर 9 का पार्ट 4 एनसाइक्लोपीडिया एंड हिस्ट्री। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आना ऑलमोस्ट पक्का है। अब स्क्रीन पर एक सवाल देखिए, गूगल से पहले गूगल क्या था? जरा सोचिए। आज हमें कुछ भी जानना हो, 1 सेकंड में हम गूगल कर लेते हैं, राइट? पर उस जमाने में जब इंटरनेट नहीं था तो लोगों का गूगल क्या था? उनका सर्च इंजन था एनसाइक्लोपीडिया। तो चलिए आज हम उस ओरिजिनल नॉलेज बैंक की दुनिया को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है हमारा आज का लर्निंग प्लान, हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि एनसाइक्लोपीडिया और हिस्ट्री के बीच इतना गहरा रिश्ता क्यों है। फिर हम इंडिया के पहले एनसाइक्लोपीडियाज को डिस्कवर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक छोटा सा वर्ल्ड टूर लेंगे दुनिया के सबसे फेमस एनसाइक्लोपीडियाज का। फिर हम अलग अलग टाइप्स देखेंगे, जैसे बायोग्राफीज की एनसाइक्लोपीडिया, प्लेसेस की एनसाइक्लोपीडिया, और हाँ, आपके फ्यूचर के लिए हिस्ट्री में क्या करियर ऑप्शंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और एंड में एक सुपर क्विक रिकैप, ताकि सब कुछ आपके माइंड में सेट हो जाए। इसके बाद ट्रस्ट मी, ये चैप्टर आप कभी नहीं भूलेंगे। Okay, students, so let's begin with section 1, the relationship between encyclopedia and history. यहाँ हम इस पूरे चैप्टर की फाउंडेशन यानी इसकी नींव रखेंगे। अगर ये समझ आ गया तो आगे सब आसान है। आपके टेक्स्ट बुक की पहली ही लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करती है, ऑब्जेक्टिविटी। अब ये ऑब्जेक्टिविटी क्या है? इन सिंपल इंग्लिश इट मीन्स बीइंग न्यूट्रल एंड अनबायस्ड। सिंपल हिंदी में इसका मतलब है निष्पक्षता। जैसे क्रिकेट मैच में अंपायर होता है ना, उसका काम किसी एक टीम को सपोर्ट करना नहीं है, बल्कि रूल्स के हिसाब से फैक्ट्स के बेसिस पर डिसीजन देना है, राइट? एक हिस्टोरियन का काम भी बिल्कुल वही है। उसे अपनी पर्सनल फीलिंग्स, अपनी पसंद नापसंद को साइड में रखकर सिर्फ प्रूफ और एविडेंस के बेसिस पर हिस्ट्री लिखनी होती है। यही है ऑब्जेक्टिविटी, और ये हिस्ट्री और एनसाइक्लोपीडिया दोनों की आत्मा है, इट्स कोर प्रिंसिपल। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है, क्या दुनिया के हर देश की एनसाइक्लोपीडिया बिल्कुल सेम होती है? सोचो। द आंसर इज नो। और क्यों नहीं? क्योंकि हर नेशन की, हर देश की अपनी प्रायोरिटीज अलग होती हैं, यानी उनकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं। उनकी नेशनल पॉलिसीज, उनके एथिकल वैल्यूज और आइडियल्स सब अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडियन एनसाइक्लोपीडिया में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर बहुत डिटेल में लिखा होगा। वही एक अमेरिकन एनसाइक्लोपीडिया में अमेरिकन सिविल वॉर पर ज्यादा फोकस होगा। तो इससे साफ पता चलता है कि एनसाइक्लोपीडियाज सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक नेशन की आइडेंटिटी का, उसकी सोच का रिफ्लेक्शन भी है। और इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि एनसाइक्लोपीडियाज नेशनल आइडेंटिटी यानी राष्ट्रीय पहचान को बनाने और मजबूत करने का एक पावरफुल टूल बन सकती हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके सामने स्क्रीन पर, भारतीय संस्कृति कोश, जिसे महादेव शास्त्री जोशी ने एडिट किया था। इस कोश ने क्या किया? इसने इंडिया के रिच कल्चर, हमारी हिस्ट्री, हमारी ट्रेडिशंस, सबको एक जगह पर लाकर लोगों के मन में एक नेशनल प्राइड यानी राष्ट्रीय गर्व की भावना जगाई। तो ये साबित करता है कि एनसाइक्लोपीडिया सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देती, वो इंस्पायर भी करती। तो आखिर लोग इतनी मेहनत करके एनसाइक्लोपीडियाज बनाते ही क्यों हैं? इसके पीछे एक बहुत ही नोबल, एक महान विचार है, और वो विचार है टू मेक ऑल नॉलेज एक्सेसिबल टू एवरीबडी, यानी ज्ञान पर सबका अधिकार है। लाइफ के हर फील्ड की इन्फॉर्मेशन हर आम इंसान तक उसकी भाषा में पहुंचनी चाहिए। यही इसके पीछे की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन, सबसे बड़ी मोटिवेशन है। आपकी टेक्स्ट बुक का ये कोट इस पूरे टॉपिक का एसेंस यानी इसका सार है। इसका मतलब है कि एक एनसाइक्लोपीडिया किसी एक इंसान का काम नहीं है, नहीं, ये पूरी सोसाइटी की कलेक्टिव इंटेलेक्ट यानी सामूहिक बुद्धि और कलेक्टिव क्रिएटिविटी यानी सामूहिक रचनात्मकता का रिजल्ट है। एक तरह से इट्स लाइक अ स्नैपशॉट ऑफ अ सिविलाइजेशंस एंटायर ब्रेन पावर। चलिए, अब जब हमने एनसाइक्लोपीडियाज की क्यों और कैसे को समझ लिया है, तो अब चलते हैं सेक्शन 2 में और देखते हैं कि किसने और क्या किया यहाँ हमारे अपने देश इंडिया में। हम एक्सप्लोर करेंगे उन पायोनियर्स को, उन महान लोगों को जिन्होंने इंडिया में नॉलेज कलेक्शन की नींव रखी। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड पर पूरा ध्यान दीजिए। आई एम टेलिंग यू, ये एक गारंटीड एग्जाम क्वेश्चन है। इंडिया का सबसे पहला हिस्टोरिकल एनसाइक्लोपीडिया था भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश। इसे किसने बनाया? रघुनाथ भास्कर गोडबोले ने। कब बनाया? 1876 में। ये तीनों चीजें,
कोश का नाम, ऑथर का नाम और साल एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। ये आपके 1 मार्क क्वेश्चंस या मैच द पेयर में जरूर आ सकता है। तो आखिर इस कोश के अंदर था क्या? इट वॉज बेसिकली अ कंप्लीट गाइड टू एंशिएंट इंडिया। इसमें सिर्फ राजा महाराजाओं के नाम नहीं थे, बल्कि उनकी पूरी फैमिलीज की कहानियां, उनके धर्म, उनकी जमीन, उनकी राजधानियां, नदियों से लेकर पहाड़ों तक सबकी डिटेल हिस्ट्री थी। आप कह सकते हैं कि ये उस समय का एक पूरा हिस्टोरिकल स्नैपशॉट था। अब हम मिलते हैं इंडियन एनसाइक्लोपीडियाज के एक और महानायक से, डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर। इनका काम इतना मॉन्यूमेंटल, इतना विशाल था कि इसने इंडिया में नॉलेज कलेक्शन के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। डॉक्टर केतकर ने एडिट किया था महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश। और स्टूडेंट्स, ये कोई 1 या 2 किताब नहीं थी, ये पूरे 23 वॉल्यूम्स का एक विशालकाय, एक कोलोसल कलेक्शन था। जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ डेडिकेशन एंड विजन बिहाइंड दिस वर्क। ये उनकी हिस्ट्री की प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग, उनकी गहरी समझ का सबसे बड़ा सबूत। इतने बड़े, इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट के पीछे डॉक्टर केतकर के 2 बिल्कुल क्लियर गोल्स थे। पहला, आम लोगों तक ज्ञान पहुंचाना, टू फैसिलिटेट वाइडर एक्सेस टू नॉलेज। और दूसरा, मराठी स्पीकिंग कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल होराइजन्स को एक्सपैंड करना, यानी उनके ज्ञान के दायरे को और बड़ा करना। इन शॉर्ट, उनका मकसद था लोगों को उनकी अपनी भाषा में ज्ञान से एम्पावर करना, उन्हें शक्तिशाली बनाना। हमने इंडिया के पायनियर्स का ज़रूरी काम तो देख लिया। अब उनके कंट्रीब्यूशन को और बेहतर तरीके से अप्रिशिएट करने के लिए चलिए हमारे इस पार्ट 4 के सेक्शन में एक छोटा सा वर्ल्ड टूर करते हैं और दुनिया के कुछ सबसे फेमस इंसाइक्लोपीडिया से मिलते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपकी टेक्स्ट बुक के डू यू नो बॉक्स से ली गई है, इसीलिए इसे बहुत ध्यान से सुनिए। दुनिया की सबसे पहली इंसाइक्लोपीडिया मानी जाती है नेचुरल हिस्ट्री। इसे लिखा था रोमन स्कॉलर प्लाइनी दी एल्डर ने 1st सेंचुरी AD में, मतलब लगभग 2000 साल पुरानी बात है। सोचो उस समय के हिसाब से ये कितना बड़ा अचीवमेंट रहा होगा। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 18th सेंचुरी CE में और चलते हैं फ्रांस। यहाँ फिलोसोफर डिडरो ने एक वर्क बनाया जिसका नाम ही था इंसाइक्लोपीडिया। ये एक इनक्रेडिबली इन्फ्लुएंशियल पब्लिकेशन थी। इसने फ्रांस में रीजन और लिबर्टी के आइडियाज को इतना फैलाया कि इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए जमीन तैयार कर दी। और अब एक नाम जो आप सबने जरूर सुना होगा, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। ये पहली बार 1767 में पब्लिश हुई। इसे एक मेजर माइलस्टोन, एक मील का पत्थर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने एक्यूरेसी, क्रॉस रेफरेंसिंग और एक्सपर्ट कंट्रीब्यूटर्स के नए स्टैंडर्ड सेट किए, जो आज भी पूरी दुनिया में फॉलो किए जाते हैं। अब तक हमने जनरल इंसाइक्लोपीडियाज की बात की, जो हर टॉपिक A to Z सब कुछ कवर करती हैं। लेकिन अगर आपको किसी एक ही टॉपिक में, जैसे सिर्फ फेमस लोगों के बारे में गहराई से जानना हो, तो सेक्शन 4 में हम ऐसी ही स्पेशलाइज्ड इंसाइक्लोपीडियाज की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। इन्हें आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज वॉल्ट्स कह सकते हैं। चलिए एक स्पेशल टाइप देखते हैं, चरित्र कोश। चरित्र मतलब बायोग्राफी, तो चरित्र कोश हो गया बायोग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया। इसे आप हिस्ट्री का हुज हु यानी कौन क्या है समझ सकते हैं। सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव ने इस पर एक ब्रिलियंट 3 वॉल्यूम की सीरीज बनाई। देखिए टाइमलाइन को, पहला वॉल्यूम एंशिएंट इंडिया पर, दूसरा मेडिवल इंडिया पर और तीसरा मॉडर्न इंडिया पर। इसमें सभी इंपॉर्टेंट लोगों की बायोग्राफीज को कंपाइल किया गया। ये स्लाइड उनकी रिसर्च की गहराई दिखाती है। सोचिए, सिर्फ पहले वॉल्यूम के लिए, प्राचीन चरित्र कोश के लिए, उन्होंने वैदिक लिटरेचर, उपनिषद्स, पुराण्स, जैन लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर जैसे अनेकों सोर्सेस को रेफर किया। ये उनके स्कॉलरली एफर्ट यानी विद्वता से भरे प्रयास और उनकी ऑब्जेक्टिविटी के प्रति कमिटमेंट को साफ साफ दर्शाता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है स्थलाकोश। स्थल मतलब प्लेस, तो स्थलाकोश हो गया इंसाइक्लोपीडिया ऑफ प्लेसेस। हिस्ट्री के लिए ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को उस जगह को समझे बिना अच्छे से नहीं समझ सकते। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है 14th सेंचुरी की स्थाना पोथी, जो महानुभाव सेक्ट के चक्रधर स्वामी की ट्रैवल्स का पूरा ज्योग्राफिकल मैप पेश करती। मॉडर्न एग्जाम्पल में हम 1969 के प्राचीन भारतीय स्थलाकोश पर आते हैं, जिसे सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राण ने ही लिखा था। और उनकी रिसर्च का स्कोप यानी उनका दायरा कमाल का था। उन्होंने सिर्फ इंडियन टेक्स्ट नहीं, बल्कि वैदिक टेक्स्ट से लेकर ग्रीक, चाइनीज और पर्शियन लिटरेचर तक सबसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इस कोश को बनाया। और अब आती है हमारे चैप्टर की क्लाइमैक्स स्टोरी,
विश्वकोश। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के पहले चीफ मिनिस्टर श्री यशवंतराव चव्हाण ने शुरू किया था और इसका गोल था मराठी लैंग्वेज को एनरिच करना, उसे और समृद्ध बनाना। इस प्रोजेक्ट को गाइड किया था तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी ने। ये दिखाता है कि एक एनसाइक्लोपीडिया सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि कल्चरल प्रिजर्वेशन और नेशन बिल्डिंग का एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव भी हो सकती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब सब लोग अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाओ। ये है आपका एग्जाम रिवीजन मास्टर टेबल। हमने इस पार्ट 4 के सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज, उनके ऑथर्स और उनके सब्जेक्ट्स को एक ही जगह पर कंपाइल कर दिया है। इस टेबल को अपने पास सेव कर लो। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये परफेक्ट है और मैच द पेयर्स या वन वर्ड क्वेश्चंस में फुल मार्क्स स्कोर करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। चलिए, हमने पास्ट में यानी अतीत में काफ़ी टाइम स्पेंड किया। अब थोड़ा फ्यूचर यानी भविष्य की तरफ देखते हैं। अगर आपको हिस्ट्री से प्यार है तो क्या आप इस पैशन को एक प्रोफेशन, एक करियर में बदल सकते हैं? जवाब है बिल्कुल हाँ। चलिए इसकी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। हिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन के बाद आपके लिए कई एक्साइटिंग करियर पाथ्स खुल जाते हैं। आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टीचर बन सकते हैं। आप एनसाइक्लोपीडिया पब्लिकेशंस में एक एक्सपर्ट की तरह काम कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट की डेवलपमेंटल हिस्ट्री जैसे कि हिस्ट्री ऑफ साइंस, हिस्ट्री ऑफ आर्ट या हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में रिसर्च कर सकते हैं। हिस्ट्री आपको क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च स्किल्स सिखाती है जो हर फील्ड में बहुत वैल्यूएबल है। तो हमने इस पार्ट 4 में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब ये इंश्योर करने के लिए कि ये सारे की कॉन्सेप्ट्स आपको एग्जाम हॉल में अच्छे से याद रहें, चलिए एक सुपर फास्ट हाई एनर्जी रिकैप करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज का। रेडी? लेट्स गो। ये हैं की टेकअवेज। नंबर 1, एनसाइक्लोपीडियाज हमेशा ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। नंबर 2, इंडिया में कोश राइटिंग की एक बहुत रिच ट्रेडिशन है। गुडबोले, केतकर, चित्राव, इन सब के नाम याद रखिए। नंबर 3, स्पेशल टाइप्स याद रखिए। चारित्रकोश लोगों के लिए, स्थलकोश जुगाओं के लिए। नंबर 4, एनसाइक्लोपीडियाज नेशन बिल्डिंग के पावरफुल टूल्स हो सकते हैं जैसे विश्वकोश। और आखिरी, हिस्ट्री आपको कई एक्साइटिंग करियर पाथ्स ऑफर करती है। सो कीप स्टडिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। और अब क्लास के एंड में आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, एक चैलेंज। अगर आपको अपने शहर या गांव का एक स्थलाकोश बनाना हो तो आप उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे? वहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस, इंपॉर्टेंट इवेंट्स या वहाँ के की पीपल? इस पर ज़रूर सोचिए। ये एक हिस्टोरियन की तरह अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।